तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज ना मैं ऐसे ही अपनी शॉप पे बैठा था। रुक जाओ ज़रा, पहले कैमरा सेट कर देता हूँ मैं। तो मैं ना ऐसे ही अपनी शॉप पे बैठा था आज। तो बैठे बैठे ना मेरे जहन में ख्याल आया कि यार, बहुत से लोग ना। हाँ चलो ठीक है। तो बैठे बैठे ना मेरे जहन में ख्याल आया कि यार एक वीडियो बनाऊँ, एक इन्फॉर्मेशन ना आप लोग तक पहुँचाऊँ, मैं एक शेयर करूँ इन्फॉर्मेशन। तो कैसा है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स बहुत पैसे लगाते हैं बच्चों को पढ़ाई में। हमारे इंडियन पेरेंट्स का अक्सर मैं बता रहा हूँ। इंडियन पेरेंट्स की सोच क्या रहती है हमारी कि हाँ, मेरा बच्चा पढ़ लिख ले और पढ़ लिख के कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब लग जाए उसकी, ताकि उसका जो ड्रीम है जो ड्रीम है उसका, वो खुद ही अपने आप उसको सक्सेसफुल करे अपने ड्रीम को, और वो आगे बढ़े। ये हमारे इंडियन पेरेंट्स की ना एक सोच रहती है। और कहीं ना कहीं बच्चों की भी यही सोच रहती है कि भाई पढ़ाई करके कुछ ना कुछ हो जाए ऐसा। तो पैसे तो लग ही जाते हैं अच्छे खासे पढ़ाई में। आजकल हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि इसमें पैसा बहुत लगता है। एजुकेशन में पैसा बहुत लगता है। तो कहना यही है कि अगर देखो तुम पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो, अपने पेरेंट्स के पैसे लगवा रहे हो, तो उसे ना पैसों को ज़ाया मत जाने दो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के बाद तुम्हारे पास टाइम बच रहा है ना, थोड़ा सा भी, अगर 4 घंटे भी बच रहे हैं ना, पूरे दिन में 4 घंटे सारा काम करने, पढ़ाई करने के बाद फिर घर का काम करने के बाद 4 घंटे भी बच रहे हैं ना तुम्हें दिन में, तो तुम उस 4 घंटे में ना कुछ हुनर सीखो, कुछ ना कुछ काम सीखोगे ना तुम, तो तुम्हारी लाइफ में काम में आएगा। क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे लोग भी देख रहे हो जो पढ़ लिख लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, बी.कॉम कर लिए, बीए कर लिए, एम.कॉम कर लिए, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियाँ, मतलब 4 4 5 5 साल पढ़ाई करके, तो कहाँ बैठे, घर पे बैठे। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, मगर उन्हें उस हिसाब की जॉब नहीं मिल पाई जिस हिसाब की उन्होंने पढ़ाई की थी। समझ रहे हो? उस हिसाब की जॉब नहीं मिल पाई। अभी एक भाई आते हैं हमारे इधर, इधर ही मेरी शॉप पे आते हैं, राउंड मारते हुए सुबह से। 2 राउंड सुबह में मारते हैं, 2 राउंड शाम में मारते हुए चाय बेचते, पता है। तो एक दिन ना मैंने टाइम निकाला ऐसे, क्योंकि उनका ड्रेसिंग सेंस वगैरह थोड़ा सही लगा, हेयर कटिंग वगैरह मुझे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई आपने पढ़ाई की हो क्या? बोले हाँ भाई मैंने पढ़ाई किया। मैं बोला कहाँ तक किया? कि भाई मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं देख रहा हूँ भाई की शक्ल को, मैं बोला भाई ने ग्रेजुएशन किया भाई। बोला भाई आपने कौन सी फील्ड से किया? कि भाई मैंने बीए से ग्रेजुएट किया था। और उन्होंने किए थे 2018 के टाइम पे, उनका सक्सेसफुल हो गया था ग्रेजुएट, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया था। यहाँ तक कि उनकी डिग्री विग्री सब आ गई थी। तो मैं ना एक दो कंपनी में जॉब के लिए गए। तो जॉब के लिए गए, अब जॉब के लिए गए, इंटरव्यू दिए। बहुत इंटरव्यू बता रहे थे मुझे कि भाई मैंने कम से कम 4 से 5 बार मैंने इंटरव्यू दिया। और उसमें इंटरव्यू में जो चार्जेस लग रहा था ना उन कंपनियों का, वो चार्जेस भी दिए उन्होंने। मगर इंटरव्यू होने के बावजूद भी उन्हें उस हिसाब की नौकरी नहीं मिली जिस हिसाब की वो डिज़र्व करते थे ग्रेजुएशन के बाद। क्योंकि पहली बात क्या थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा ध्यान दिया। पढ़ाई 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 करे, उनके मार्क्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, मगर उनके पास स्किल नहीं थी। नंबर वन, स्किल नहीं थी। और दूसरा, उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस नहीं था। नंबर टू हो जाता है एक्सपीरियंस। नंबर वन स्किल नहीं थी, नंबर टू एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास। और न ही किसी कंपनी का कुछ भी लेटर वगैरह। तो जिसकी वजह से ना उन्हें जॉब मिल तो रही थी, मगर कैसी मिल रही थी, 10 12 वाली मिल रही थी। मतलब 10 12 हज़ार वाली। ये नहीं कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो कम से कम स्टार्टिंग सैलरी उनकी 25 या 30 होनी चाहिए थी। उनका ये एज्यूम करके वो चलते थे कि मैं 25 या 30 रही थी जब मैंने ग्रेजुएशन किया है अपना कंप्लीट। मगर उन्हें वो जॉब नहीं मिल पाई। उन्हें जो मिल रही थी 10 से 12 की मिल रही थी। और 10 12 हज़ार की भी उन्होंने किए, 1 साल किए, 1 से 1.5 साल। उसके बाद लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड में, उन्हें उस जॉब से भी निकाल दिया गया। अब उस जॉब से निकल गए तो उसके बाद इन्होंने चाय का स्टार्ट किया। तो चाय का स्टार्ट करके उनका घर तो चल रहा है, मगर अभी ना वे पछताते, पता है। तो बोल रहे थे भाई मैंने एक गलती किया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के पीछे था, मैंने स्किल डेवलप नहीं किया अपनी कोई सी भी, ना मैंने कोई हुनर सीखा, ना मैं कोई जो रहता है एक्सपीरियंस किया कहीं भी जॉब का छोटा मोटा करके, कि टाइम बहुत था मगर एक्सपीरियंस में कर नहीं पाया जॉब का ऐसा। तो कहना बस यही है
हमारे भी बहुत से दोस्त हैं, सब ने हमारा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मेरा भी इस साल हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट। मगर मैंने आज से पहले कभी कोई जॉब नहीं किया। और क्योंकि मेरी शॉप है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अब्बू अब्बू का भी कारोबार है अच्छा खासा, तो उसकी वजह से कभी जॉब वगैरह नहीं किया मैंने। और नहीं मैंने अभी भी, मेरा ग्रेजुएशन होके मेरे 6 महीने हो गए हैं, मैंने अभी तक किसी कंपनी में भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे जॉब करना ही नहीं। जॉब करना है आगे चल के, अगर कभी मुझे पड़ती है ज़रूरत तो उस टाइम पे मैं सोचूंगा एक बार जॉब के लिए कि हाँ करना है या नहीं करना है मुझे, ऐसा। तो कैसा है पता है, बहुत से एक दो दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो अभी क्या कर रहे हैं पता है, घर पे बैठे, ग्रेजुएशन करके घर पे बैठे। और एक दो ऐसे हैं जो अभी काम सीखे, पता है, ग्रेजुएशन हो गया, 22 साल हो गई उम्र, उसके बाद अब काम सीख रहे हैं, ऐसा। तो सबसे पहली बात, पैसा वेस्ट हो गया। ये जब पढ़ाई की है उन्होंने, ग्रेजुएशन की है, और जॉब मिल रही नहीं उन्हें उस हिसाब की, तो हाँ। वो भाई आ गए थे बीच में, मतलब अपने भाई थे वो आ गए थे बीच में। तो मैं क्या बोल रहा था कि पहली बात तो देखो पैसा वेस्ट हो गया, क्योंकि जिस हिसाब की उन्होंने पढ़ाई की है, मेरे दोस्तों ने, मैंने पढ़ाई की है जिस हिसाब की, उस हिसाब की उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाई, समझ रहे हो, जॉब नहीं मिली उन्हें। जॉब कर रहे हैं मगर कम वाली कर रहे हैं, मतलब 15-20 वाली ही कर रहे हैं वो लोग, तो उस हिसाब की नहीं मिल पाई जॉब। तो कहना बस इतना ही कि अगर तुम पैसे लगवा रहे हो अपने पेरेंट्स का और सोच रहे हो कि मतलब तुम्हें जॉब मिल जाएगी खाली पढ़ाई करने से, ना तुम्हारे पास कोई स्किल है, ना तुम्हारे पास कोई अपना एक्सपीरियंस वगैरह है, किसी कंपनी में तुमने छोटी सी भी कंपनी में अभी तक वर्क नहीं की, वजूद जॉब नहीं की, और खाली एक्सपीरियंस नहीं है, तुम फ्रेशर हो एक तरीके फुल फ्रेशर। तो ग्रेजुएशन के बाद तुम ये सोच रहे हो कि हाँ तुम्हारी जॉब लग जाएगी अच्छी, 20-25 मिलेगा, 25-30 मिलेगा तुम्हें। तो भाई ये एक बार हो भी सकता है साइंस फील्ड में, मगर बीकॉम हो गया, बीए हो गया, इसमें ना बहुत मतलब मुश्किल रहता है। जैसे मतलब 2 से 3 आउट ऑफ 10 रहता है ये, ऐसा मतलब 10 में से 2 से 3% चांस रहता है मिलने का, ऐसा। तो बस कहना ये है कि अपने ना पैसे ख़राब मत करो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई में दिल है तुम्हारा, तो उसके साथ साथ ना टाइम बचता है तो कुछ ना कुछ काम सीख लो। और काम अगर नहीं सीख रहे हो तो बेसिक में अपना कंप्यूटर वगैरह सीख लो, या फिर कोई छोटी सी कंपनी जो है कॉल सेंटर हो गया वगैरह, दूसरी कंपनी होती है आजकल, बहुत सी कंपनी ऐसे जॉब निकाल रही है पार्ट टाइम में। तुम उधर पार्ट टाइम जाके जॉब करो, ताकि तुम्हारे पास आगे अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस जॉब लेटर तो मिलेगा अपना, ऐसा। उससे तुम्हारी मेहनत भी ख़राब नहीं होगी, ना तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे ख़राब होंगे उससे, और ना ही तुम्हारे ऊपर कुछ भारी पड़ेगा, समझ रहे हो। बस कहना यही था, वीडियो का मोटिव यही था कि बस अपना जो करना है, पढ़ाई जो करनी है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ हुनर जो सीखना है वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि जॉब ना मिल नहीं पा रही है इतनी ईजी से, जॉब के लिए बहुत कंपटीशन चालू है अपना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, वो दबा के ना बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे ये भी पता है कि मैं दुकान पे अपनी बैठा हूँ शॉप पे, तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी मेरी, मगर फिर भी मैंने देखा हूँ, थोड़ा कोशिश करके देख लूँगा मैं कि क्लियर आए मेरी आवाज़, आप तक पहुँचे क्लियर आवाज़ मेरी। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।